Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? I hope you are doing well. So today this is second video of this series and second part of our chapter statistics introduction. All right. So इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो टॉपिक्स दैट इज ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिकॉज हम लोग लिमिटेशन इंपॉर्टेंस फीचर वगैरह पढ़ लिए थे। बचे क्या थे वो थे ब्रांच क्या है, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फटाफट से रिकैप करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके थे, फीचर्स लिमिटेशन पढ़ चुके थे, इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है कंप्लीट कर चुके हैं, पॉपुलेशन सैंपल क्या होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन डिफरेंस क्या है। अब हम लोग इसके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ स्टैट्स, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। सो उस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। सो अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक दैट इज ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैट्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट एंड सेकेंड वन इज इन्फरेंशियल स्टैट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो बात करता है समराइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, प्रेजेंटेशन की और कलेक्शन के मेथड्स की, जबकि इन्फरेंशियल बात करता है उस डाटा के यूज से कंक्लूजन ड्रॉ करने की, प्रिडिक्शन बनाने की और इन्फरेंस अबाउट अ लार्जर पॉपुलेशन की। सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो डिस्क्रिप्टिव स्टेप्स है उसमें हम बात करते हैं ड्रॉ डाटा के प्रोसेस करने की, बट जो इन्फरेंशियल स्टेप्स है उसमें हम बात करते हैं उस डाटा के प्रोसेस होने के बाद के जो इन्फॉर्मेशन है उसकी, उसको कैसे यूज करना है, उसे कैसे कलेक्ट करना है, उसके कंक्लूजन क्या निकला, इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करते हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव में हम उसे स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं। All right, so descriptive statistics is summarizes and describe the main features of a data set such as a sample or population. This is done to make the information easier to understand and interpret. All right, descriptive stats deal with methods of collecting, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डाटा, जिसका हमने बात किया कि ये साइकिल की बात करता है, प्रोसेस की बात करता है, डाटा के कलेक्शन के मेथड्स की बात करता है, उन टूल्स की बात करता है जिससे हम एक रॉ डाटा को प्रोसेस करते हैं फॉर किसमें, टू मेक द इंफॉर्मेशन ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं मीन की, एवरेज की, मीडियन की, मोड की, फ्रिक्वेंसी की, चार्ट्स की कैसे प्रेजेंट करता है इन्हें, ग्राफ्स की कैसे इन्हें शॉर्ट करके ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि लोगों को समझ में आए। ऑलराइट, इसके मेन की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में पढ़ते हैं, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मिडल वैल्यू, मोड क्या होता है, या वेरिएबिलिटी क्या होता है, या डिस्पर्सन क्या होता है। कोई भी जो डाटा है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, स्प्रेड है, उससे लेके वो कितना ज़्यादा सेंट्रिक है, उसकी टेंडेंसी कितनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, इन सारी चीज़ों से के स्टैंडर्ड डेविएशन तक कितना उनके फैलाव में दूरियां हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। जबकि इन्फरेंशियल स्टैट्स यूजेस डाटा फ्रॉम अ सैंपल टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक प्रेडिक्शंस या inferences about a larger population. One more thing, it applies probability theories to determine how confident you can be that your conclusion are accurate. मतलब कि इसमें हम प्रोबेबिलिटी थ्योरीज को अप्लाई करते हैं टू डिटरमाइन हाउ कॉन्फिडेंट यू कैन बी दैट योर कंक्लूजन आर एक्यूरेट, आपका कितना एक्यूरेट है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी थ्योरीज का यूज करते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं। इट डील विथ ड्रॉइंग कंक्लूजन एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और रिग्रेशन। ऑलराइट, हम की कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एस्टिमेशन, मॉडलिंग और इससे रिलेटेड टूल्स। फॉर एग्जाम्पल सर्वेइंग अ सैंपल ऑफ वोटर्स टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ नेशनल इलेक्शन इज पार्ट ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है उसमें हम डील करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डाटा। फोकस हमारा रहता है ऑन व्हाट द डाटा शो। इसके की फीचर्स हैं, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ अ डाटा सेट, यूजेस टेबल, ग्राफ्स, चार्ट to present data, provide measure of central tendency, provide measure of dispersion, deal only with the data at hand, नो जनरलाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल हम मान सकते हैं एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट्स इन वन क्लास। इसमें हम जो टूल्स यूज करते हैं दैट इज ग्राफ्स, जिसमें बार चार्ट आता है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, सारी चीज़ें आती हैं।
जिसमें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं लाइक मीन मीडियन मोड, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को भी यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, उसका पर्पस, स्कोप, सारी चीज़ें काफ़ी अलग हैं। एक जहाँ एंड होता है वहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे मेन फीचर्स को कवर करते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो पर्पस है उसमें हम समराइज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं डाटा को, बट इन इन्फरेंशियल स्टैट्स हम प्रेडिक्शंस को बनाते हैं और उन्हें जनरलाइज करते हैं। मतलब कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं और वो पूरे पॉपुलेशन पे कैसे हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं। सेकेंड थिंग इज स्कोप। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डील करते हैं ओनली अवेलेबल डाटा सेट, बट इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम बात करते हैं एक्सटेंड करने के रिजल्ट को फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन। जो थोड़े पे हम लोगों ने किया है उसे जनरलाइज करना है, तो हम अब पूरी पॉपुलेशन की बात करने लगते हैं। जो मेथड्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में वो होते हैं चार्ट्स, टेबल, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक्सेट्रा। और लास्टली हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ताकि इनके बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस है वो आपको समझ में आए। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम बात करते हैं एवरेज मार्क्स की, कि ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में कितने बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं। बट इन्फरेंशियल स्टैट्स में हम बात करते हैं प्रेडिक्टिंग मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, जो पूरा पॉपुलेशन है उसकी बात करने लगेंगे, लार्ज लेवल की बात करते हैं। और ये स्लाइड उन सारी चीज़ों को क्लियर करता है कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं, क्या होता है, और इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स में क्या चीज़ें आती हैं और क्या पढ़ते हैं। सो वन बाय वन करके हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, अब तक तो समझ में आ गया होगा कि जो डाटा है उसे समराइज करना, डिस्क्राइब करना टू शो ट्रेंड्स, पैटर्न्स और फीचर्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आती हैं। बट in inferential stats we make predictions from a sample data and generalize to the population, पूरे population पे उसे generalize करते हैं उस prediction को, उसकी बात करते हैं, conclusion की बात करते हैं। descriptive stats के objective में हम बात करते हैं characteristic of the sample, but inferential में हम बात करते हैं conclusion draw करने की about the population based on collected data. Descriptive stats concerned with collection, organization, classification, summarization, analysis, and presentation of data. But inferential stats drawing conclusion, comparison, estimation, cause-effect relationship, hypothesis testing, and predictions. सो जब एक चीज़ पूरा प्रोसेस हो जाता है डाटा, तो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आता है उस पर जब हम काम करते हैं वो होता है इन्फरेंशियल स्टैट्स। और जब वो रॉ डाटा से इंफॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस होता है वो आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का जो फंक्शन होता है उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं ऑलरेडी नोन डाटा एंड समराइज द सैम्पल। बट इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स का जो फंक्शन होता है वो होता है फोकस ऑन कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट एक्सटेंड बियॉन्ड अवेलेबल डाटा। जितना डाटा बचा है उससे ज़्यादा हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। फाइनल रिजल्ट को हम चार्ट, टेबल और ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इन्फरेंशियल स्टैट्स में हम प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्शंस और एस्टिमेशंस की बात करते हैं। जो टूल होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में यूज़ होते हैं, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तक सीमित रहता है। जबकि इन्फरेंशियल स्टैट्स में हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, अनोवा टेस्टिंग की, रेग्रेशन की, कोरिलेशन की और कॉन्फिडेंस इंटरवल की। सो आज की वीडियो में हमने सिर्फ एक टॉपिक पे बात की, दैट इज ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके दो पार्ट्स थे, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में जहाँ जो टूल्स यूज़ होते हैं वो समराइजेशन, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, बट उसके बाद जो डाटा प्रोसेस होके बचता है उस पर हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं जैसे इंफॉर्मेशन से एस्टिमेशन कैसे निकालना है या फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, उन्हें जनरलाइज कैसे करना है पॉपुलेशन पे, इन सारी चीज़ों पे जहाँ हम बात करते हैं वो होता है इन्फरेंशियल स्टैट्स। जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स खत्म होता है वहाँ से इन्फरेंशियल स्टैट्स स्टार्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में हम बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन की, जबकि इसमें हम बात करते हैं टेस्टिंग की, उन्हें जनरलाइजेशन की, इंफॉर्मेशन की। सो इस वीडियो में हमने इन्हें ना सिर्फ पढ़ा है, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे है, इन सारी चीज़ों को कवर किया है। अगर ना समझ में आए तो इन्हें 2 बार 3 बार देखिए, बट इस टॉपिक को कवर करते ही आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि स्टैट्स जो है वो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं और इन्हें ही कवर करते हैं।
जिससे स्टैट्स पूरा आसान लगने लगेगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस पे मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेजर स्किल्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।